बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने 4 ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और उनमें से आप देखेंगे कि आप कहां पे फॉल कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह पे खड़े हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसमें नंबर 1 है ई से एम्प्लॉय, और एस से है सेल्फ एम्प्लॉयड, और बी से है बिजनेसमैन, और नीचे जो आई है उससे है इन्वेस्टर। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन। पहला है एम्प्लॉय, ई से एम्प्लॉय है। तो जो एम्प्लॉय होता है वो उसकी क्या निशानियां हैं, वो किस तरह बिहेव करता है, और मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कहाँ पे फॉल कर रहा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जो एम्प्लॉय होता है वो रिस्क लेने से डरता है, शाय ऑफ रिस्क होता है वो, और अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है और उसे बस जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि जिस तरह कोई लेट से एक जॉब है, वो 70,000 उसकी सैलरी है प्राइवेट कंपनी में, तो अचानक से कोई जॉब आ गई क्लर्क की, और उसमें बेशक लेट से 40,000 ही हो, तो वो फ़ौरन उसमें अप्लाई करेगा और वो 70,000 की जॉब छोड़ के 40,000 की जॉब करना शुरू कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि वो ये कहेगा कि ये इस जॉब में सिक्योरिटी है, ये मुझे निकालेंगे नहीं, अगर ये निकालेंगे तो मैं कोर्ट में चैलेंज कर दूंगा, तो उसकी सिक्योरिटी है वहाँ पे। लेकिन वो जो ऊपर वाला 30,000 वो पर मंथ ज़ाया करेगा, वो सिर्फ इसलिए करेगा कि वो सोचता इस साइड से, इस तरह से है, माइंड सेट उसका ऐसे है। और मतलब कम सैलरी में जॉब कर लेगा, लेकिन ये है कि वो सिक्योरिटी को प्रेफर करेगा, रिस्क को प्रेफर नहीं करेगा। तो ये जो एम्प्लॉय होता है ये ज़्यादातर जो है अपना टाइम ट्रेड करते हैं। अब जिस तरह के अगर छुट्टी का कोई टाइम आ गया तो वो मतलब घड़ी देखना शुरू कर लेंगे कि जी मुझे जाना है, टाइम हो गया है, मुझे थोड़ा जल्दी बुला लिया करें और जल्दी छोड़ दिया करें। और तो इस तरह के वो मतलब टाइम ट्रेड करता है। तो इसका बेसिक जो होता है कि ये अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपनी सर्विसेज देता है और उससे जो है वो पैसे कमाने की कोशिश करता है। तो मतलब ये अपनी सर्विसेज दे के, टाइम इन्वेस्ट करके अपनी सर्विसेज दे के दूसरों को खुशी में रहता है, खुशी महसूस करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक जस्ट माइंड सेट है कि कुछ लोग इस माइंड सेट के होते हैं। तो अगर हम दूसरे की बात करें एस की, तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे होते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है कि उसने किसी को ना उसने ऑर्डर सुनना उसे अच्छा नहीं लगता, और दूसरा ये है कि वो रूल्स को फॉलो करना उसको जो है वो बुरा लगता है, वो ज़्यादातर रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। में फिर एक चीज़ ये भी आती है कि वो उनको हायरिंग का जो है वो इतना गुर नहीं आता। वो क्या करते हैं कि अपनी कोई छोटा सा बिज़नेस खोल के और उसमें ख़ुद बैठ जाते हैं, हायरिंग नहीं कर सकते। वो हायरिंग नहीं करते, उनके अंडर अगर मजबूरन कोई मतलब उन्हें एक आध बंदा या 2 बंदे रखने पड़े तो उनको वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो आगे निकलें। और दूसरा ये होता है कि वो जिस तरह से आपने देखा होगा कि जैसे कोई वकील है, वो अपनी जॉब करता है और जॉब करके या तो वो जॉब करके पैसे कमा रहा होता है, केसेस लड़के पैसे कमा रहा होता है, या फिर उसने एज अ जॉब, या तो फिर उसने अपना खोला हुआ होता है। तो इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि लेवल इनका कुछ भी हो सकता है। मतलब ज़्यादा पैसे भी कमाने वाले ये होते हैं और कम कमाने वाले भी होते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कस्टमर आता ही नहीं है। ऐसे लोगों के पास काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जिनके पास कस्टमर ख़त्म ही नहीं होता। तो ये लोग बस इनका जो है वो जीना मरना सिर्फ एक ही जगह होती है कि एक जगह उन्होंने काम अपना खोल लिया, उसी को पूरा टाइम देंगे, उसी में वो रहेंगे, बस उसी में वो खुश रहेंगे। ये भी एक माइंड सेट है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ आता है।
और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड से जब वो तरक्की उस वक्त तक नहीं करते सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जब तक वो बी के कैटेगरी में नहीं जाते, बिजनेस की कैटेगरी में नहीं जाते। तो अगर हम बिजनेसमैन को देखें, बी कैटेगरी, थर्ड पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, तो उसमें ये होता है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको इस चीज़ का पता होता है कि टेक्निक्स को यूज़ कैसे करना है, दूसरों से काम कैसे लेना है, और हायरिंग कैसे करनी है। और जो एस का होता है कि लोगों के साथ बिहेव किस तरह करना है, एस वाला ये करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है, कि अगर किसी को खुश करना हो उसकी तारीफ़ करता है, और अगर किसी से काम लेना हो तो उसे जलील करता है। लेकिन जब यही बंदा या एक बी सेक्शन वाला बंदा, थर्ड पॉइंट बी सेक्शन वाला बंदा जो बिजनेसमैन होता है, उसको सारे गुर का पता होता है, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा किस तरह करना है, हायरिंग ज़्यादा कैसे करनी है, सैलरीज उनकी कैसे बनानी है, उनको जो सैलरीज दे रहे हैं उनसे प्रॉफिट कैसे लेना है, और मतलब उनको ये लिमिटेड नहीं होते, वो अनलिमिटेड होते हैं। अंपायर्स को खड़ा करते हैं, फिर नए से नए आइडियाज़ को सोचते हैं, और ये होती है एक मतलब अच्छे बिजनेसमैन की निशानियाँ होती हैं। एचआर की साइकी उसे आती है, स्किल्स को यूज़ करना आता है, सारी चीज़ें, लीडर होता है वो। और आखिरी पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है आई से इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर की जो कैटेगरी है, वो लोग ये करते हैं कि बस अपना पैसा उनके पास बहुत होता है, वो बस सिर्फ पैसे को लगाते हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते कि यार लगाया हुआ है पैसा, बस पैसा पैसे को बनाएगा। हाँ जी ठीक है जी, ये वाली फैक्ट्री जो है वो चल रही है, ठीक है जी, इसमें से इतना प्रॉफिट आ रहा है, नहीं यार मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, चलो यार ये लो 2 करोड़ रुपये, एक और फैक्ट्री खोलो। वो कुछ नहीं करेगा, पैसे लो भाई फैक्ट्री खोलो, मुझे इतने पैसे चाहिए पर मंथ, या जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये लोग फ्रीडम को बहुत पसंद करते हैं, और ये लोग ऑर्डर चलाने को मतलब अपनी जो इनकी एक प्रेजेंस होती है कि किसी चीज़ के अंदर के यार ठीक है यार देख लेंगे, मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते तो मैं देख लूँगा, मैं हटा लेता हूँ, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट हटा लूँगा भाई, मुझे ये चाहिए भाई, मुझे इस तरह से चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। तो इस टाइप के मतलब ये लोग होते हैं कि जिनको अपनी अगर वो किसी जगह में मौजूद नहीं है, लेकिन थ्रू इन्वेस्टमेंट अपनी प्रेजेंस का इनको ज़्यादा वो होता है कि यार मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो और दूसरा ये कि ज़्यादातर ये लोग बस इस तरह करते हैं कि हमें पैसा इन्वेस्ट करें और वही पैसा हमें पैसा बना के दे। ये लोग पार्टीज़ बहुत करते हैं, ये लोगों को दावत देते हैं, बहुत मेल जोल रखते हैं, दोस्त बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन ये 4 पॉइंट्स थे। ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो इस दुनिया में मौजूद हर एक बंदे की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और आज से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस जगह में खड़े हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट में वो बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप अगर स्टार्ट में है ना एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आप, जो एम्प्लॉय होता है तो वो अगर बंदे वो ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि यार हम तो एम्प्लॉय हैं, हम आगे कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास स्किल्स ऐसी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर ये होता है कि चाहे चलें जितनी भी परसेंटेज है इस चीज़ की कि एम्प्लॉय से बंदा स्किल्स सीखता है, फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड से फिर वो बिज़नेस की तरफ जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिज़नेस उसका छोटा बिज़नेस होता है, फिर वो उधर से ही बड़े बिज़नेस की तरफ जाता है, और फिर एंड में वो बिज़नेस करके आखिर में जब वो थोड़ी आगे वाली एज में पहुंचता है तो वहाँ पे वो इन्वेस्टर बन जाता है। तो ये लोग होते हैं जो इस तरह से करके मतलब नीचे से लेके ऊपर तक खुद ही आते हैं,
बेसिकली उनके वो जब सीख रहे होते हैं तो टेक्निक्स के साथ, फिर वो जब टेक्निक्स सीखते हैं तो वो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको वो ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नहीं करते। तो समटाइम ये भी होता है कि एक्सपीरियंस के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो स्किल्स लेवल है वो बढ़ जाता है और आपको वो अगले स्टेप्स की तरफ ले जाता है। जो लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लेते हैं, कैटर कर लेते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो ये सोच रहे होते हैं नहीं यार ये हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, रीजंस बनाते रहते हैं, वो लोग फिर उधर ही रहते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।